राधे जी, सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे 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 राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल तक चर्चा चली कि संसार में सब भूखे हैं, भूख सबकी अलग अलग है। देवताओं भी भूखे हैं और दैत्य भी भूखे हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि देवताओं की तो हम पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते हो, लेकिन वो भी भूखे हैं। दोनों का एक भाव। कल आपने सुना, सबसे लास्ट में मैंने आपसे चर्चा की, शुरू में हनुमान जी जब प्रकाश की, सूर्य की रक्षा करने जाते हैं तो इंद्र उन पर प्रहार करता है, देवता। और इसी प्रकार अशोक वाटिका में जब हनुमान जी वहाँ के फल खाते हैं तो वहाँ पर इंद्रजीत उन पर प्रहार करता है। और मैंने आपको कहा कि देवता और दैत्य दोनों भूखे हैं, लेकिन दोनों की भूख का भाव एक, और उसका नाम है भोग। देवता भी भोग के भूखे हैं और दैत्य भी भोग के भूखे हैं। सुन के बड़ा अटपटा लगता है कि हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है, सारा संसार ऐसे ही कर रहा है। हमने बताया हनुमान जी पर देवता भी प्रहार करता है और इंद्रजीत राक्षस भी प्रहार करता है। भक्त को देवता भी
स्वार्थी होते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं। कल आपको ये लीला भी सुनाई कि वृंदावन में, ब्रज के अंदर इंद्र की पूजा होती थी तो इंद्र बड़ा खुश था। जैसे ही भगवान ने इंद्र की पूजा रोककर गिरिराज जी की पूजा कराई, इंद्र कुपित हो गया, और इतना कुपित हो गया कि पूरे ब्रज को डुबा देना चाहता है। अब जाने अनजाने में आप और हम लोग वो त्रुटियां करते रहते हैं। कभी दैत्यों की पूजा कर रहे हैं, कभी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और मैं आपको निवेदन करूंगा, संसार में बहुधा दैत्यों की निंदा की जाती है कि राक्षस तो बड़े, उनकी निंदा करी जाती है, और देवताओं की प्रशंसा की जाती है। पर क्या ये पूर्ण सत्य है? सीमित सत्य है। पूर्ण सत्य की दृष्टि से देवता और दैत्य दोनों में विशेष अंतर नहीं मालूम पड़ता। आगे से कार के पीछे राइट। राजकुमार जी, अपना स्पीकर बंद कर लो। परस्पर विरोधी भी हैं, पर उनमें जो विरोध है, जो झगड़ा है, वो बंटवारे को लेकर है। बहुत ध्यान से समझिएगा। राक्षस और देवता आपस में क्यों झगड़ते हैं? बंटवारे के लिए। लक्ष्य को लेकर कोई नहीं झगड़ता। इसे ऐसे समझ लीजिए, डाकुओं ने कहीं डाका डाला, फिर लूट के माल पर बंटवारे को लेकर उनमें झगड़ा होने लगा। डाकू भी उस झगड़े में धर्म का पल्ला पकड़ते हैं। धर्म की दुहाई देते हैं। पर इसी प्रकार देवता और दैत्यों की मनोवृत्ति एक दृष्टि के समान है। दैत्य भी ये मानता है कि जीवन में भोग को प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। जो भोग का गुलाम है वो राक्षस भी है और देवता भी है। देवता भी भोग के गुलाम हैं। अंतर केवल इतना कि जहाँ दैत्य जैसे संभव हो वैसे भोग को पा लेना चाहते हैं, वहाँ देवता पुण्य के द्वारा उसे पा लेना चाहते हैं। यानी दैत्य जो हैं लड़के पाना चाहते हैं और वो पुण्य के द्वारा पाना चाहते हैं। पर अर्थ तो यही हुआ कि देवता और दैत्य दोनों समान रूप से भोगी हैं। आप लोगों को लगेगा बड़ा विचित्र, क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही समझा कि देवताओं की पूजा की जाती है। कोई देवता भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। सब नोट करें, कोई देवता भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वो आपको खुद भोगी हैं। आपके शरीर को, इंद्रियों को सुख देकर, स्वस्थ रखकर भोग में लिप्त करना चाहते हैं। और सच्चाई ये है, हम लोग भी देवताओं की पूजा किस लिए करते हैं? हम ग्रहों की पूजा किस लिए करते हैं? अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए, संसार का, शरीर का सुख पाने के लिए। बात बड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन पूर्ण सत्य बता रहा हूं। दैत्य
लड़कर भोग पाना चाहते हैं, वो पुण्य से पाना चाहते हैं। दोनों बराबर हैं। देवता कहता है यज्ञ करो, एक एक शब्द ध्यान देना। देवता कहते हैं यज्ञ करो, तप करो, पुण्य करो और स्वर्ग में जाकर देवता बनकर भोग करो। आप सोचें, आप और हम लोग, हम देवताओं की पूजा किस लिए करते हैं? मैंने आपसे निवेदन किया, कोई देवता भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। आप जिसकी पूजा कर रहे हो उसके पास जो चीज है वही दे सकता है। देवता भोगी हैं, वो आपको अपना स्वर्ग लोक, भोग लोक दे सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। और बार बार बोल रहा हूं, इसके बाद भी हम वही काम करेंगे, मानेंगे नहीं। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग मानेंगे नहीं। कारण हम मन बुद्धि के गुलाम हैं। स्वर्ग सम्राट इंद्र भी भोगी है, और राक्षसों को तो आप जानते ही हो। अब ये जो यज्ञ करना, तप करना, पुण्य करो, स्वर्ग में जाकर देवता बनकर भोग करो, दैत्य कहता है यज्ञ करने की या पुण्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। भला कौन सो अश्वमेध यज्ञ करेगा? अब प्रतीक्षा करता रहेगा कि मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और भोग करेंगे। नहीं, देखो राक्षस क्या कहते हैं, हमें प्रतीक्षा नहीं करनी, हमारी भुजाओं में शक्ति है, हमारे पास पुरुषार्थ है, हम स्वर्ग पर अधिकार कर सकते हैं। और आपने देखा अनेक बार राक्षस लोग स्वर्ग पर अपना झंडा लहरा देते हैं और देवता लोग छिपते फिरते हैं। तो राक्षस कहते हैं हम अपने बल पर, ताकत पर इंद्र बन सकते हैं। ऐसा ही समझकर राक्षस देवताओं पर आक्रमण करते हैं, स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं और उस पर अधिकार भी पा लेते हैं। इसलिए देवता और दैत्य दोनों का लक्ष्य एक। और मैंने आपसे कहा भोग, दोनों को भोग पाना है। भले ही एक उसे पुण्य कर्म के द्वारा पाना चाहता है, दूसरा पाप कर्म के द्वारा पाना चाहता है। दोनों का झगड़ा आदर्श का नहीं, जबकि वो भी आपकी और हमारी तरह जीव हैं। 84 लाख योनियों में हैं, 14 लोकों में हैं। इसलिए रामचरितमानस में देवताओं को की बार बार निंदा की गई। अब मैं कई बार सोचता हूँ, राम के प्रेमी, रामचरितमानस के पढ़ने वाले, मनन करने वाले, चिंतन करने वाले, फिर वही ढाक के 3 पात कर रहे हैं। क्या फायदा ऐसे ग्रंथ पढ़ने का? यानी रामचरितमानस देवताओं की बार बार निंदा की गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो अनेक बार निंदा की गई। और ऐसे अवसरों पर निंदा की गई जहां उसकी आशा भी नहीं की जा सकती। आप कहेंगे ऐसे कैसे? सुन लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए। रावण मारा गया, रावण की मृत्यु के बाद सारे देवता भगवान राम को बधाई देने जाते हैं। रावण मारा गया तो सारे देवता
भगवान राम को बधाई देने जाते हैं। और तुलसीदास जी देवताओं के प्रति एक व्यंग कसते हुए कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी। देखिए कितनी विचित्र शब्द है, देवताओं को स्वार्थी कहा गया। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहीं जरूर परमार्थी। यानी वचन ऐसे बोलते हैं जैसे परमार्थ का भाव हो, अंदर स्वार्थ है। अब आप बताइए, आप और हमने रामचरितमानस तो पढ़ी, लेकिन माना कहाँ? नहीं, हम मानते वही है जो हमारा मन जो कहता है हम उसी की मानते हैं। नाम रामायण की मानते, नाम गीता की मानते, नाम भागवत की मानते। हम मन के गुलाम, मन हमारा गुरु। हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो देवताओं को और दैत्यों को लेकर, तो पूछ लीजिए। मन में भ्रम मत पाल के रखिएगा। खाली ये सुनने से समझ नहीं आएगा, मानने से समझ आएगा। मैंने कहा दोनों भोगी हैं। सारे दुख ना देवताओं की पूजा से मिटेंगे और ना राक्षसों की पूजा से मिटेंगे। फिर कब पिटेंगे? परमात्मा को प्राप्त करने में आत्यंतिक निवृत्ति होगी। दुख कब समाप्त होंगे? जब भगवत प्राप्ति होगी। और संत महात्मा बड़ा सरल बात बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन भगवान का नाम, भगवान का संबंध, बस ये दो चीज़ें। आपका संबंध भगवान से हो जाए तो अपने आप सुमिरन करना नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने, जिस भाव से जो संबंध बनाकर भगवान से अपना, अब बताओ, मैं कई बार कहता हूँ, कोई पत्नी पति की माला नहीं जपती, कोई बेटा बेटी पिता की माला नहीं जपते, लेकिन संबंध है तो है। परमात्मा से संबंध नहीं तो हम क्या हुए? राक्षस या देवता। बस हम भी भोगी चाहते हैं। इसलिए भगवान नाम का किसी भी दूसरे काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान नाम लेना चाहिए भगवान के लिए। और आज संसार में देखा जाता है, कोई बीमार हो जाए, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। किस लिए? उसके शरीर को स्वस्थ करने के लिए। और मैं कह रहा हूँ, भगवान का नाम किसी दूसरे काम के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल भगवान के लिए। और भगवान के लिए भी नहीं, उससे आगे की बात बताता हूँ, भगवान के प्रेम के लिए। और प्रेम के लिए भी नहीं, इसलिए कि लिए बिना रहा नहीं जाता। मन की विचार ऐसे बन जाने चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन ना पड़े। आप और हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं। आप अपने अंदर ही झांक कर देख लीजिए। जैसे श्वास रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण व्याकुल हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से क्षण भर के लिए भी
भजन छूटने में प्राण छटपटाने लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? हमारा मन माया का गुलाम, माया का बेटा, सारा दिन हम कहाँ बिजी रहते हैं, सब अपना अपना भली प्रकार जानते होंगे। मैं कहता हूँ संसारी के काम करो, भगवान के मान के करो, परिवार के काम करो, दुकान चलाओ, कारखाने चलाओ, नौकरी करो, किसी की सेवा करो, भगवान का मान के करो। लेकिन सुनते हैं, मानते नहीं। सोच के देखो, क्या हमारा अगर थोड़ी देर भी भजन ना हो, भगवान का ध्यान ना आए, तो छटपटाहट, बेचैनी होती है? ना ना, ऐसा तो नहीं होता। और परिवार के लिए, संसार के लिए, शरीर के सुख के लिए कैसी छटपटाहट होती है। नारद जी कहते हैं अपने नारद भक्ति सूत्र के अंदर, अव्याव्रत भजनात्, क्या मतलब? तेल धारावत, जैसे आपको सांस नित्य प्राप्त हो रहे हैं। निरंतर भजन करने से भी प्रेम की प्राप्ति होती है। तो भजन में, प्रेम में सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है। इसलिए नाम ही भजन का मूल है। जप करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो। अब लोग कहते हैं हमें कोई नाम बता दो। अरे बाबा, जिसमें रुचि हो, सारे नाम भगवान के हैं। आप बताइए, मरा नाम कौन से भगवान का है? वाल्मीकि, उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। मरा मरा कह के संत हो गए, भगवत प्राप्ति कर गए। लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। जबकि शास्त्रों में बड़ी महिमा कही गई जप को। आप ध्यान से सुन लो, जो लोग यज्ञ करते हैं वो सुने ध्यान से। जप को यज्ञ माना गया है। ये आहुति है। हर सांस में हो सिमरन तेरा। अब बताओ, ना तो घी लगा, ना लकड़ियां जली, ना सामग्री आई, ना पंडित जी आए, ना पंडित जी को फीस देनी पड़ी, और जप को यज्ञ माना जाता है। गीता में भगवान के इस कथन की, भगवान कह रहे हैं गीता में, यज्ञानाम अपज्ञो अस्मि। यज्ञों में जप, यज्ञ मैं ही हूँ। बताइए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञानाम जपो जपज्ञो अस्मि। यज्ञों में जप, यज्ञ मैं ही हूँ। जप का महत्व बहुत बढ़ गया। लेकिन आप और हम लोग हैं, हमें कठिन मार्ग अपनाने की आदत है। हम क्या बोलते हैं, गुरुजी पैसे कितने भी खर्च हो जाएं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पैसे कितने खर्च हो, पैसे की परवाह मत करना। अब आप बताओ, पैसा खर्च करके भगवान को पाना चाहते हो? देखा तो यही जा रहा है संसार में। इसीलिए मैंने आपसे कहा
देवता और दैत्य दोनों एक समान हैं। और आपको बता दिया कि रावण मारा गया और देवता भगवान को धन्यवाद देने आ रहे हैं। और तुलसीदास जी ने, संत है ना, खुल के लिख दिया, आए देव सदा स्वार्थी। हमने पढ़ा भी, हमने उन्हें स्वार्थी नहीं माना। क्यों? हमारे शरीर के सुख के लिए हम देवताओं की तो पूजा करते हैं और हम बड़े खुश हो रहे हैं। आत्म कल्याण की चिंता नहीं, मरने वाले शरीर को बचाने के लिए हर जीव लगा हुआ है। सबको पता है कि मरने से बच नहीं सकते, सुनिश्चित है। और ये भी पता है कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं, लेकिन अपना कल्याण करने की, आत्म कल्याण की चिंता नहीं है। तो तुलसीदास जी देवताओं को भी माफ नहीं करते। कहा गया स्वार्थियों का झुंड आ गया। बताइए, आए देव सदा स्वार्थी। जैसे कोई मिनिस्टर इलेक्शन जीत जाए तो झुंड के झुंड उनके पास धन्यवाद देने पहुंच जाते हैं। देवताओं को क्षमा नहीं कर पाते तुलसीदास जी, क्योंकि उन्हें स्मरण आता है कि वे ये ही तो देवता हैं जो रावण की भी स्तुति किया करते थे। ध्यान से सुनो, ये वही देवता हैं जो रावण की भी स्तुति करते थे। और जो रावण की स्तुति करे और साथ में राम की भी करे, उसकी स्तुति भला अर्थ क्या होगा? ये तो उस मतलबी की स्तुति जो अपना मतलब समझने के लिए चाहे किसी को भी हाथ जोड़ कर लेता है, उसका मतलब है जीवन में भोग को बचा कर रखना, अपने स्वार्थी और विषय भोगों को सुरक्षित रखना। ऐसे व्यक्तियों से भला किस आदर्श की आज्ञा की जा सकती है? मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर समझ आ रहा है तो मानो, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पूछो। बिना पूछे, बिना जाने आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। देखो, यज्ञ करना, दान देना, व्रत आदि में जो त्रुटि रह जाती है, सब त्रुटि करते हैं। यज्ञ में भी त्रुटि होती है, दान में भी त्रुटि होती है, व्रत करने, उपवास करने में भी त्रुटि होती है। जब भक्ति उसे पूरा करती है, प्रेम उसे पूरा कर देता है, तब भला भक्ति को उन कर्मों की क्या अपेक्षा? भगवान के प्रेम के लिए ना कोई यज्ञ, ना कोई दान। आप जब सब चीज़ भगवान की मानते हो तो उसी की रहने वाली है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम दान करके अपना लोक सुधार रहे हैं। सोचे हम लोगों की। अरे दान करना है, अपना मानना छोड़ो। एक एक शब्द पे ध्यान देना। अगर दान करना चाहते हो तो संसार की किसी भी वस्तु को अपना नहीं, भगवान की मानो। संसार की हर वस्तु भगवान की है। संसार की सारी वस्तुएं भगवान की। अब भगवान की मान लो, हो गया दान। अलग से दान करने की क्या जरूरत है? अलग से दान करने का मतलब है कहीं ना कहीं स्वार्थ है हमारे मन में। भूखे को रोटी देना दान नहीं है, ये तो भगवान की सेवा है। और यज्ञ करना, अगर भगवान का सुमिरन हो रहा है तो यज्ञ हो रहा है। उपवास हो रहा है, अगर भगवान का भजन हो रहा है तो उपवास अपने आप हो रहा है। लेकिन क्या करें,
हम मनुष्य नहीं जान पाते क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या करें क्या ना करें। इतना सुनने के बाद भी इस देह में हरि मिलत है, ये नहीं जान पाते क्या करें क्या ना करें। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित